नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू का मिल रहा है पूरा सहयोग सोनिया गांधी को। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को एक चुनौती दी थी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हमको चाहिए 1 फरवरी तक, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे। और एक बयान और चर्चा, उसे कह ले, चर्चा ही कह लीजिए, चर्चा आया था कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में है। आधिकारिक सूचना तो इसकी नहीं थी, लेकिन चर्चाओं में यह गर्व था। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से कांग्रेस के संपर्क में आ गए हैं, सोनिया और राहुल के संपर्क में। इस तरह की बातें कही जा रही है और बात यह हुई कि कम से कम 25-30 सांसदों को एकत्रित कर लिया जाए। ऐसे में अब जो चर्चा आ रही है वह बड़ी चौंकाने वाली चर्चा है, जो इस सरकार को परेशान कर रही है। 35 सांसदों का कहा जा रहा है कि 35 सांसद तकरीबन सोनिया गांधी के संपर्क में आ गए हैं, यानी कि कांग्रेस के संपर्क में। कितनी सच्चाई है यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वह बयान बड़ी चौंकाने वाले हैं। वह बयान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब बहुत तेजी से, कहते हैं ना, बड़ी तेजी से विकल्प तलाश रहे हैं नरेंद्र मोदी का। और विकल्प इंडिया गठबंधन ही है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन इतना मजबूत रहे कि चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए का दामन छोड़े, मोदी का साथ छोड़े, अपना समर्थन वापस ले, तो फिर किसी भी कीमत पर मोदी बहुमत साबित न कर पाए। इसके लिए एक साथ कई लोगों का समर्थन वापसी होना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कमान संभाली सोनिया गांधी सभी से बातचीत करके एकजुट करने की हर संभव प्रयास कर रही है और वह अपने प्रयास में सफल होती हुई नजर भी आ रही है। और इस मुद्दे पर, इस सफलता में चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से सोनिया गांधी के सपोर्ट में खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी रजामंदी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह की चर्चा बड़ी तेजी से अब होने लगी है। और अगर ऐसा है तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि इस बात से भी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने भी यह कह दिया कि हम एनडीए छोड़ देंगे। और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कहीं ना कहीं एक अलग गठबंधन बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए महाराष्ट्र में शुभ संकेत नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अगर एक साथ मिलकर के गठबंधन करते हैं तो फिर मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट हो जाएगी। महाराष्ट्र के लिए तो संकट है ही, मोदी सरकार के लिए 8 सांसद हाथ से निकल जाएंगे और फिर बार्गेनिंग, और इन्हें कुछ पूरा नहीं करना है, क्योंकि यही बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं, यही बात नीतीश कुमार कह रहे हैं और यही बात चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार एक बड़ी संकट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया गांधी पूरी तरह से सड़क पर कमान संभालने के लिए तैयार हो गई है। जिस तरह मनरेगा को बंद किया गया और जी राम जी लाया गया, हर योजना को राम से जोड़ देते हैं जो, और राम नाम सत्य कर देते हैं, अब उसका अंत नजदीक आ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दूसरी तरफ बड़ी इस सरकार के लिए चिंता और देश के लिए भी चिंता की बात है कि जिस तरह से अरावली पर्वत को लेकर के फैसले हुए कि जो 100 फीट से कम के पहाड़ हैं उनको भूमाफिया को सौंप दिया जाएगा, उसको खनन में तब्दील किया जाएगा। इससे पर्यावरण को लेकर के नुकसान जो पहुंचेगा उसको लेकर के पर्यावरण को समझने वाले और आम लोग और उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आंदोलित हो गए हैं, जो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है।
लेकिन मनरेगा को लेकर के विपक्षी दल और मजदूर सड़क पर आकर के धरना प्रदर्शन हर राज्यों में, हर क्षेत्रों में कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश की मीडिया उसे नहीं दिखा रही है। लेकिन अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का अगर सहयोग, एनडीए गठबंधन में रहते हुए चंद्रबाबू नायडू सहयोग कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को, तो फिर बात कुछ बन सकती है, और बात बनने की तो फिर संभावनाएं हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे मुख्य कड़ी इस सरकार के हैं कि 16 और प्लस 2 18 सांसदों के साथ आंध्र प्रदेश इनके साथ है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू परेशान है और यह आरोप मोदी पर लगा रहे हैं कि 10 सालों से आंध्र प्रदेश को धोखा दिया गया और आंध्र प्रदेश के साथ एक भी वायदे पूरे नहीं किए गए, यही आरोप नीतीश कुमार भी लगातार लगा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार के अंदर भी एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो रणनीति मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके और सरकार बनाने की। ऐसे में नरेंद्र मोदी किसके किसके वायदे पूरे करें? किसी से भी तो वायदा पूरा नहीं किया है, और वायदा पूरा करने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं है शेष, क्योंकि सब बिक चुका है और खाली हो चुका है। विदेश नीति फेल हो गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वह हाल है इस देश के अंदर कि ना के बराबर हो गया है। हर देश हमारे ऊपर पेनाल्टी लगा रहा है और सरकार का चरित्र देश के सामने आ रहा है। आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अगर यूं कहें कि अब खेल खत्म होने वाला है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कब तक यह सरकार ठहर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यह सरकार कुछ बड़े तैयारी में भी जुटी हुई है। चुनाव आयोग की मदद से यह सरकार जल्द मध्यवर्ती चुनाव में भी जाने की तैयारी कर रही है और 400 पार की इच्छा जो इसकी है वह पूरा करने में लगी हुई है एसआईआर के जरिए। देखना होगा कि कितना यह सरकार सफल होती है, क्योंकि एसआईआर की भी पोल खुल चुकी है और अब अपने भी यह कहने लगे हैं कि मैंने तो डीएम को फोन करके हारते हुए अपने प्रत्याशी को भी चुनाव जिता दिया है। यानी कि चुनाव आयोग के वोट चोरी पर खुद सत्तारूढ़ दल के मंत्री कैबिनेट के वह मुहर लगा रहे हैं और चुनाव आयोग और न्यायपालिका चुप है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।